हेलो छात्राओं, आज हम प्रश्न संग्रह 23 जिसमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती है ये देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक संख्या रेखा दिखाई दे रही है। इस संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में 10 भाग किए हुए हैं, यानी 0 और 1 इनके बीच में 5/10, 6/10, 7, 8, 9/10 और 10/10 मतलब होता है 1। इन पर हमें 1/2 और 3/5 इन परिमेय संख्याओं के मध्य आने वाली संख्या ज्ञात करना है, जो हमें पाठ्य पुस्तक में हल करके बताया गया है। तो यहाँ देखिए, हर समान नहीं होने के कारण हमने सबसे पहले उनके हर समान करना है। यहाँ पे देखो संख्या रेखा दिखाई दे रही है। छठी क्लास में हमने ये उदाहरणों को हल किया है। यहाँ पर मध्य में 0 है। 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्या है जिसको हम प्लस से दिखाते हैं, और 0 के लेफ्ट में ऋणात्मक संख्या है जो माइनस से बताते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने 0 और 1 के बीच में 3 भाग किए हैं, मतलब 1/3, 2/3 और 3/3। जब 3/3 हो जाएगा तब वह संख्या बनेगी पूर्ण एक संख्या। 4/3, 5/3 और 6/3। जब 6/3 हो जाएगा तब वह संख्या पूर्ण रूप में हो जाएगी 2। उसी प्रकार इधर भी -3/3, -6/3 हो गए, -1 और -2। तो इन संख्याओं के बीच में अब हमें अलग अलग संख्याएं दर्शाना है। सबसे पहला है 2/7 और 6/7 के मध्य आने वाली संख्या है। तो देखिए 2/7 और 6/7 मतलब 0 और 1 के बीच में कितने भाग किए गए हैं? 7। इसलिए उत्तर आया है 3/7, 4/7 और 5/7। अब आगे का है 4/5 और 2/3। इस संख्या के बीच में कितनी संख्या आएगी? तो इसके लिए हर समान करेंगे। 4/5 को गुना 3 से करेंगे और 2/3 को 5 से करेंगे। तो हमारा उत्तर आया है 12/15 और 10/15। अब इन संख्याओं के बीच में देखा जाए तो दो ही संख्या आएंगी, एक ही आएगी 11/15, लेकिन हमें तो 3 संख्याएं ज्ञात करना है। या तो हम इसका डबल कर दो, यानी 15 दूना 30 तो 12 दूना 24, 10/15 है तो 20/30 हो गई। या तो 10 से गुना कर दो, मैंने यहाँ पे 10 से गुना की है, 120/150 और 100/150 हो गए। 120 और 100/150 और 100/150 के मध्य में आने वाली कई संख्याएं हैं। 101/150, 111/150, 115/150। अब हम देखेंगे -2/3, 4/5 इनके हर समान करेंगे तो ये आएगा -10/15 और 12/15। तो इनके बीच में संख्या रेखा के इसमें अगर हम देखते कि -10 लेफ्ट में आएगा, उसके पहले -9, -8, -7, -6, -5 ऐसा करते हुए 11/15 तक के बीच में की कोई भी संख्या हम इनमें लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है -9/15, -7/15, 3/15। आप यहाँ पे 8/15 भी ले सकते हैं, 11/15 भी ले सकते हैं। अब आगे का है 7/9 और -5/9 के बीच में आने वाली संख्या है। अब यहाँ हर समान होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि -5 है, उसके राइट में आएगा -4/9, -4/9, -3/9, -2/9, -1/9, 0, 1/9, 2/9। इस प्रकार की कोई भी संख्याएं हम इसमें लिख सकते हैं। आगे है -3/4 और 5/4 प्लस 5/4 के मध्य की परिमेय संख्या है। अब देखिए -3/4 है तो उसके राइट में आएगा -2/4, -1/4, 0, 0 के राइट में आएगा +1/4, +2/4, +3/4 भी लिख सकते हैं, +4/4 भी लिख सकते हैं। -7/8 और -5/3 इनके बीच की संख्या ज्ञात करना है तो हमें हर समान करना है। अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ 3 है, इसलिए 8 × 24, 3 8 24। और यहाँ पर चूँकि हम 3 से गुना कर रहे हैं इसलिए 7 को भी 3 से गुना करेंगे और -5 को 8 से गुना करेंगे। हमारा उत्तर आया है 21/24, -40/24। अब इनके बीच की संख्याएं हमने लिखना है। इनके 21 है तो 21 के पहले 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ -35/40, क्योंकि जो -40 है, देखिए संख्या रेखा में क्या रहता है, यदि यहाँ पे शून्य है तो इसके लेफ्ट में माइनस है और राइट में प्लस है, तो माइनस संख्या जो होती है उस माइनस संख्या के राइट में संख्या छोटी छोटी होती जाएंगी। मतलब -35 है तो -35 के राइट में -34 आएगा, -33 आएगा, -32 आएगा। तो इस तरह से हमने -35/40, 0, 11/24, 13/24, हम 20/24 तक की संख्याएं इसमें लिख सकते हैं। तो आगे का है 7वां, 5/7 और 11/7 के मध्य आने वाली परिमेय संख्या। 5 के बाद में क्या आता है, 6/7, 8/7, 9/7, 10/7। अब 8वां है 0 और 3 - 3/4, इन संख्याओं के बीच की संख्या है। देखिए अब हम हर को बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 है और -3/4 है। क्योंकि अगर हम हर बड़ा नहीं कर रहे तो -1/4, -2/4 दो ही संख्या आएंगी, हमको 3 संख्याएं लिखना है। इसलिए अब 0 का तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ही रहेगा। अब -3/4 जो है उसको हमने 2 से गुना कर दिया, मतलब 0 और 1, -1, इनके बीच में 4 भाग न करते हुए हमने कितने भाग किए हैं, 8 भाग किए हैं, ताकि हमें अनेक संख्याएं बीच की लिखना आ सके। देखिए हमने 0 और -6/8 कर दिया है। किसे किया है -6/8? -3/4 को, यानी 0 और -1 के बीच में 4 भाग न करते हुए हमने 8 भाग किए हैं। तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। इस तरह से आपने इन उदाहरणों को हल करना है। थैंक यू।